बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अख्तर रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इंसाइडर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, इस प्लांट का नाम है डिफनबाकिया और इस प्लांट को डम केन भी कहते हैं। ये प्लांट देखने में जितना खूबसूरत है, ये प्लांट उतना ही जहरीला है। इसके लीव्स में काफ़ी सारा जहर भरा हुआ है और इसको चबाने से जो है वो डेथ भी हो सकती है। ये इतना ख़तरनाक प्लांट है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपके घर में जो है वो जानवर हैं जो ये इसके लीव्स को चबा सकते हैं, तो इस प्लांट को आप अपने घर में ना रखें। और अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो बच्चों और जानवरों की पहुंच से दूर रखें। ये कम्प्लीटली इंडोर प्लांट है। इसे डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती। इसे आप शेड में रख सकते हैं या इसे कम्प्लीटली इंडोर रख सकते हैं। ये ट्यूबलाइट की लाइट में और फ्लोरेसेंट लाइट में भी ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो हीट की वजह से और डायरेक्ट सनलाइट की वजह से इसके लीव्स बर्न हो जाएंगे और ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे। ये पूरा साल चलने वाला प्लांट है। ये सीजनल प्लांट नहीं है। ये साल के 12 महीने चलता रहता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अभी भी आप ये प्लांट देखें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसके नए लीव्स आ रहे हैं। ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। और इसके लीव्स का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये कटिंग्स के थ्रू भी अपनी प्रोपगेशन बढ़ाता है और ये जो है वो बेबीज़ भी ये प्लांट देता है और ये बेबीज़ के थ्रू जो है वो ग्रो करता है। अभी भी ये जो प्लांट है ये एक प्लांट नहीं है। ये दो प्लांट्स हैं। ये मदर प्लांट है, ये आप देख सकते हैं। और ये प्लांट जो है ये इसका बेबी है। ये एक अलग से प्लांट है, ये देखें। इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसे कम पानी चाहिए होता है क्योंकि ये वुडी प्लांट नहीं है। इसकी स्टेम्स जो हैं वो सॉफ्टवुड होती हैं। ये टिम्बर प्लांट नहीं है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो ऑलरेडी इनकी स्टेम्स में होता है। तो अगर आप इसे ज़्यादा पानी देंगे और इसकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेनेज नहीं होगी, पानी इसमें खड़ा हो जाएगा, तो ये प्लांट जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा और ये प्लांट जो है वो आपसे सर्वाइव नहीं कर सकेगा और मर जाएगा। और अगर इस प्लांट की केयर के बारे में बात करें तो अगर आप इसके लीव्स देखें कि ब्राउन हो रहे हैं और वो बेंड हो रहे हैं और वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहे, तो आप उनको कट कर दें। जो लीव्स आपके पुराने लीव्स हैं आप उनको कट कर दें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लीव जो है ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, तो इसे मैं इस एरिया से कट कर दूँगा। इसे इस तरह से नीचे से कट कर दें और प्लांट से अलग कर दें। अगर आप इसे कट नहीं करेंगे तो ये आपके पूरे प्लांट को ख़राब कर सकता है। इस प्लांट की अगर फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो इस प्लांट को जो है आप हर 15 डेज़ के बाद NPK दे सकते हैं या DAP दे सकते हैं, या उन दोनों को पानी में मिक्स करके 1 चम्मच NPK 2 लीटर पानी में या 1.5 लीटर पानी में उसको मिक्स करके रात के लिए रख दें और दिन में जो है वो सुबह उसे जो है वो नॉर्मली आप इसे जैसे पानी देते हैं वैसे आप वो पानी अपने प्लांट को दे दें। उससे ये होगा कि आपके लीव्स जो हैं वो लश ग्रीन रहेंगे और ये इनका कलर फेंट नहीं होगा और ये अच्छी तरह से जो है वो ग्रो करेंगे। लेकिन आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने ओवर फर्टिलाइज अपने प्लांट को नहीं करना। ये प्लांट हर तरह की सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अभी मेरा जो प्लांट है ये नॉर्मल जो है वो बालू मिट्टी में लगा हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मल बालू मिट्टी में लगा हुआ है और बहुत वेल ड्रेनेज सॉइल है। पानी इसमें जो है वो खड़ा नहीं रहता। जैसे ही मैं पानी देता हूँ तो पानी फ़ौरन से नीचे ड्रेन हो जाता है। अगर आप की सॉइल वेल ड्रेनेज नहीं होगी और आप इस प्लांट को पानी देंगे और पानी इसमें खड़ा रहेगा, तो पानी खड़े रहने की वजह से इसकी रूट्स रॉट होना शुरू हो जाएंगी और ये आपका प्लांट जो है वो मर जाएगा और सरवाइव नहीं कर सकेगा। इस प्लांट में काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। इसमें एक वैरायटी होती है जिसमें जो इसके लीव्स हैं उनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है। डार्क ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं और ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं वेरीगेटेड लाइंस, ये जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं।
मेरे पास जो स्पीशी है इसमें भी कलर ग्रीन है, लेकिन ज़्यादा ग्रीन नहीं है, और इसकी जो लाइंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, कम प्रोमिनेंट हैं। और ये जो है ये डिफरेंट स्पीशी है। जो दूसरी स्पीशी है उसमें जो है वो ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर होता है लीव्स का। जब भी आप इस प्लांट के साथ काम करें तो उसके बाद जो है वो आप अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें, अच्छी तरह साबुन से साफ़ करें, और जो भी आप टूल यूज़ करें उसको भी अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसके लीव्स में जहर होता है, तो ये ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए लाजमी अपने हाथों को धोएं। और जब भी आप इस प्लांट पे काम करें, इसकी कटिंग करें, इसकी प्रूनिंग करें, तो उसके बाद लाजमी अपने हाथों को धोएं। इस प्लांट का ये जो बेबी प्लांट है ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैं इसको अलग करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम बेबी को अलग करते हैं और फिर अलग से रिपोर्ट करते हैं। अभी इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी इस खूबसूरत प्लांट के बारे में। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, आपसे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गो ग्रीन, पाकिस्तान ग्रीन।